नमस्कार, टाइम 8 बिहार में आपका स्वागत है। कल सिकंदरा प्रखंड जो कि जम्मू जिला में पड़ता है, वहीं पर एक मंदिर अवस्थित है, मां नेतुला मंदिर। इस मंदिर के प्रांगण में एक पोखर है, जहां पर एक शिवलिंग निकलने की बात सामने आ रही थी। मैं मौजूद हूं कुमार गांव में मां नेतुला मंदिर का जो पोखर है, उस पोखर के नज़दीक ही मैं दिखाना चाहूँगा कि यही पोखर है। इसी पोखर से कल शिवलिंग और माँ पार्वती का एक मूर्ति यहाँ से खुदाई के दौरान जो खुदाई करने वाले लोग थे उनको प्राप्त हुआ। यहाँ पर बता दूं, ये जो मां नेतुला मंदिर है, हजारों वर्ष पुराना माता का मंदिर है। इसी मंदिर के प्रांगण में ये पोखर है और इसी पोखर से शिवलिंग का जो एक पत्थर है वो पत्थर प्राप्त हुआ। शिवलिंग के पत्थर के बारे में लोग कहते हैं कि काफ़ी पुराना है, हजारों साल पुराना ये शिवलिंग है। हालांकि पुरातत्व विभाग के लोगों से भी बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर और खुदाई होने पर और भी कुछ अवशेष मिल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो शिवलिंग पर कुछ भाषा में कुछ लिखा हुआ है, जो कि जो आम लोग हैं या हमारे जैसे लोग उस चीज़ को पढ़ नहीं सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस जो ये गांव है कुमार गांव के मुखिया हैं। उनसे जानना चाहते हैं हम लोग और जानना चाहेंगे कि ये जो मंदिर है इसकी क्या विशेषता है, इस मंदिर कितना पुराना है और ये जो पोखर है यहाँ से शिवलिंग निकलना, उसके बाद क्या इस गांव का मंदिर को लेकर के विकास, मंदिर के विकास को लेकर के, या ये जो शिवलिंग निकला है इसको लेकर के क्या प्लानिंग बना रहे हैं। आप यहाँ के मुखिया हैं, क्या यहाँ पे जो शिवलिंग निकला है इसके बारे में बताएं हमें। विशेष रूप से तो हम अभी नवयुवक हैं, हमसे पहले हरदेवदा मुखिया हैं, उनसे पूछिए मंदिर के बारे में, जो ही कुछ बताएं मंदिर का वही आप बताइए। इस प्राचीन काल का मंदिर है। 1600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर भी यहाँ आके यहीं से शिक्षा लेकर अपना तीर्थ करने के लिए शुरू किए थे। ये एक देवस्थलीय स्थल है। यहाँ अनेक प्रकार की मूर्ति यहाँ कबरती है। यहाँ माँ काली मंदिर का एगो यहाँ आगे है, वहाँ पर भी काफ़ी मूर्ति निकला है। उस मूर्ति जैन लोग ने यहाँ से उठाकर ले गए थे। जैन सर्किट के जो इसके अथी हैं वो भी यहाँ ज़मीन मांग रहे हैं कि यहाँ ज़मीन दीजिए, मेरा भगवान का यहाँ भी हम भगवान का रूप देंगे। और यह मंदिर तो आप जान रहे हैं, इसी बरगद के पेड़ पर भगवान महावीर आके ठहरे थे। यही बरगद का जो पेड़ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बरगद का एक पेड़ है। इस पेड़ के बारे में कहा जा रहा है कि जो भगवान महावीर है वो यहाँ पर आकर विश्राम किए थे। ये पेड़ काफ़ी पुराना है और काफ़ी विशाल पेड़ नज़र आ रहा है और ये जो पेड़ है ये भी मंदिर के प्रांगण में ही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मुखिया हैं हरदेव बाबू, जो कि काफ़ी जानकारी रखते हैं इस चीज़ के बारे में। उनसे बात करते हैं। आप बताइए हरदेव बाबू, इस मंदिर के बारे में, इस पोखर के बारे में, ये जो वृक्ष है इसके बारे में बताएँ। ये माँ का जो मंदिर है, इसका जो इतिहास है वो जैन धर्म के कल्पसूत्र जो पुस्तक है उससे प्राप्त हुआ है। और उसमें है कि आज से 2600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर जब ज्ञान प्राप्ति के लिए चले तो पहला रात्रि विश्राम कुमार में आकर किए। और ये बटवृक्ष के नज़दीक उस पुस्तक में ये भी स्पष्ट है कि यहाँ जो है सो उस दिन शनिवार और मंगलवार को मेला लगता था और वो 2600 वर्ष पूर्व है। उस दिन से ये पूजा जो है यहाँ चलता आ रहा है। यहाँ पाठा की बलि होती है, भैंसा का बलि होता है, यहाँ सब दिन वो होते आ रहा है। ये तालाब जो है ये माँ का तालाब है। माँ के तालाब से पश्चिम श्मशान है। माँ जो है ये श्मशान में विराजमान है। हम लोगों के पूर्वज और देवी भागवत के अनुसार ये जो है कि सती जब अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर को उस हवन कुंड में डाले और उसके बाद जब शिवजी लेके चले और चक्र सुदर्शन के द्वारा जो उसका खंडित किया गया, उसके पीठ का भाग जो यहाँ गिरा है, यहाँ पीठ का पूजा होता है। यहाँ जो भी यात्री आते हैं, बहुत ऐसे यात्री मिले आए हैं जो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख है, इस्लाम है, जो दोनों आँख से अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ आया और यहाँ कष्टी और यहाँ सफाई वो काम किए और उसके बाद वो 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन वो कष्टी किए। माँ का जो सवेरे सवेरे पूजा स्नान होता है उसी नीर को वो आँख में डाला और वह फिर हम लोगों के तरह वो चंगा हो गया और उसका आँख जो है जैसे सब लोगों को दिखाई देता है उस तरह से दिखाई दिया। और ये
हम बौद्ध को भी देखे, जैन को भी देखे, सिख को भी देखे, इस्लाम को भी देखे। यहाँ सभी धर्म के लोगों आते हैं और वो लाभ नहीं, आप लेते हैं। जैन सर्किट की बात कर रहे थे, ये भगवान महावीर की बात कर रहे थे। ये तो जो स्थल है सिकंदरा प्रखंड है, ये भगवान महावीर की स्थल ही है। तो क्या जैन सर्किट को लेकर के प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा क्या यहाँ पे कुछ योजना बन रही है क्या? सरकार के द्वारा कोई योजना नहीं बन रही है। जैन समुदाय के लोग जो हैं वो यहाँ आए और वो कहे कि प्रथम रात्रि विश्राम किए तो हमको यहाँ भूमि आमंत्रित की जाए तो हम भगवान महावीर का भी यहाँ हम मंदिर बनाएंगे। मगर उनका एक शर्त था कि यहाँ आप बलि प्रथा को जो है सो बंद कर दीजिए। तो हम लोग कहे कि बलि प्रथा हम बंद नहीं कर सकते हैं, इसलिए हिंदू धर्म में बलि प्रथा अपनी एक व्यवस्था के तहत ये वो है। आप में यदि शक्ति है तो आप आकर, और आपके गुरु हैं, आपके सारे लोग हैं, वो आके बंद कर दें। हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं, हम किसी को बुलाएंगे नहीं, किसी को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, किसी को उत्साहित नहीं करेंगे, मगर हम किसी को रोक भी नहीं सकेंगे। इसलिए जिसको आस्था है बलि के प्रति, उस आदमी को हम निराशा भी नहीं कर सकते हैं। कहा कि वो 2600 वर्ष पहले आप ही का पुस्तक, आप ही का इतिहास ये प्रूव कर रहा है कि यहाँ बलि होता था। तो आज हम बलि उसको रोक नहीं सकते हैं। यहाँ जो भी पूजा होता है, पूजा में प्रधान होता है श्मशान का पूजा। अच्छा, ये जो पोखर की खुदाई हो रही है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि प्रशासन ही इसकी खुदाई करवा रहे थे। वो प्रशासन के द्वारा इस तालाब को जीर्णोद्धार किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा था। ये 2021 में ये जो चल रहा था वर्षाकालीन सत्र, उसमें यहाँ के विधायक प्रफुल्ल कुमार मांझी जी के द्वारा अच्छा, ये असेंबली क्वेश्चन किया गया। उसके बाद वहाँ के पर्यटन मंत्री जो हैं उसको लिए और वो कहे कि हमारी जानकारी नहीं है। प्रशासन के द्वारा ही यहाँ पे खुदाई की जाए। ये वो सारा। अच्छा, इससे पहले भी क्या कुछ यहाँ पर कोई अवशेष मिला हो, शिवलिंग मिला हो, या और भी किसी भगवान की मूर्ति मिली हो, या भगवान महावीर से रिलेटेड कुछ? बहुत मूर्ति, लेकिन मूर्ति यहाँ से ले गया बहुत। जैसे और मूर्ति देखिए यहाँ जहाँ स्थापित जो हो रहा है, जहाँ 45 वर्ष पहले सामने में एक यहाँ से 200 गज पूर्व एक मंदिर है शिव जी का। वो 45 वर्ष पूर्व निकला। 3 वर्ष पूर्व गांव से उत्तर पूरब कोना पर एक बेला पोखर है, उस तालाब के खुदाई में वहाँ भी शिवलिंग प्राप्त हुआ, जिसका वहीं उसका मतलब स्थापना किया गया। वो मंदिर निर्माण चल रहा है। और आज कल जो 4 मई को यहाँ तालाब में निकला, ऐसा लग रहा है कि आने वाला दिनों में वो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट करते हुए तक्षशिला को नष्ट करने के लिए उसका फौज फट्टा जो गया, उसमें हमारी विरासत में जहाँ जहाँ समृद्ध संस्कृति था उसको भी नष्ट करते हुए चला गया। चलिए, अब जो बात हुई है, जो मुखिया जी हैं, यहाँ के पूर्व मुखिया थे हरदेव बाबू, जो काफ़ी जानकारी दी हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर यहीं पर है। ये मंदिर जो माँ नितुला मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जो नेत्र से संबंधित अगर कोई रोगी हो, अगर वो यहाँ पर आकर कष्टी दें, यहाँ पर आकर माता का सेवा करें और यहाँ पर रहकर साफ़ सफाई का काम करें, तो उनकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो इलाका है कुमार गांव और ये माँ नितुला मंदिर जो है, ये जैन सर्किट के इलाके में आता है। जो सिकंदरा प्रखंड है, ये महावीर की जन्मस्थली कही जाती है। तो इसको लेकर पर्यटन की भी अपार संभावनाएं नज़र आ रही है। अब देखते हैं। हालांकि प्रशासन ही इस पोखर की खुदाई करवा रही थी और इसका जीर्णोद्धार कर रहे थे। अब एक और सज्जन है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये जितना इसमें बाउंड्री सीढ़ी जो है टोटल डीएम साहब खुद वही करवाया। 1.5 करोड़ का काम करवाया। 1.5 करोड़ प्रशासन के द्वारा यहाँ पर 1.5 करोड़ का राशि दी गई है इस पोखर के सौंदर्यीकरण का काम, इस पोखर की जो खुदाई का काम करने के लिए। उसी के खुदाई के करने के दौरान ही शिवलिंग प्राप्त हुआ है। यहाँ के जो लोग हैं अब उनकी स्थापना करने की प्रयास करेंगे। अभी फ़िलहाल मंदिर में वो शिवलिंग स्थापित है। अब इस मंदिर के बारे में भी मैंने आपको बताया कि नेतुला मंदिर काफ़ी फेमस है। हालांकि प्रशासन इस जो शिवलिंग मिली है इसको लेकर क्या करती है, और इनको यहाँ के लोगों का कहना है कि और भी कुछ मूर्तियाँ या अवशेष जो भगवान के होते हैं वो यहाँ पर मिल सकते हैं। अब पुरातत्व विभाग इसको लेकर क्या दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं सरकार के द्वारा और क्या होता है वो तो देखने का विषय है। अपने सहयोगी प्रवीण कुमार दुबे के साथ मैं हूँ सुमित। धन्यवाद।